हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आज मैंने एक कटआउट लगा रखा है। नेवी ट्रेड्स एंटाइटल्ड फॉर हायर ग्रुप पे ₹6,200। आर्मी के और एयरफोर्स के मैं पहले ही डाल चुका हूँ और ये मेरे पास शायद मेनन बीसी साहब ने इनको भेजा था, तो मैंने इनको बनाया और मैं इनको यहाँ डाल रहा हूँ। यदि इसमें कोई किसी प्रकार की कोई गलती भी हो तो जनरली मेरे पास तो यही आया है। हमें ज़्यादा पता नहीं है उनका, नेवी वालों को ज़्यादा पता है, तो मेरा काम है कि इसको मैं यहाँ डाल दूँ कम से कम जानकारी के लिए, क्योंकि मेरे सारे वीडियोज़ जो है वो एजुकेशनल है। इससे पहले मैं इसके बारे में पढ़ूँ, मैं कुछ और बात बताना चाहता हूँ कि अभी जंतर मंतर पर 2 एजिटेशन होने वाले हैं, एक 20 फरवरी को और एक 12 मार्च को। हमारा जो कॉमन प्रोग्राम है, कॉमन एजेंडा है सभी का, जेसीओ से लेकर के और ऑनररी कैप्टन तक, उनका है कि जो 2018 की लाइव फिगर है वो गलत है और उनके प्रति हम आवाज़ उठाएं। इसलिए आंदोलन की जो प्रमुखता है, चाहे ये 20 वाला हो और चाहे 12 वाला हो, प्रमुखता केवल ओआरओपी की जो गलत फिगर दे रखी हैं उनके बारे में है। कल मैं जब आपको सूबेदार मेजरों का जो टेबल डालूंगा तो आपको पता चलेगा कि उनको भी बिल्कुल क्लीन बोल्ड कर रखा है। इतनी लापरवाही से पिक्चर बनाई गई है, ऐसा बढ़िया बेनिफिट दिया गया है जिसको हम बेनिफिट कहते हैं टोटल लॉस ही लॉस। हमने उसको बना के रख भी लिया है, कल हम उसको डालेंगे। अब जब हम ओआरओपी की लाइव फिगर का मुद्दा उठाएंगे तो उसमें डिसेबल्ड सोल्जर्स का और उसमें फैमिली का ऑटोमेटिकली मैटर उठ जाता है। और एक प्रीमेच्योर वालों का किस्सा है, वो एक ऐसा मैटर है उसको उठाया जा सकता है, लेकिन वो लिखा पढ़ी से ही काम में आएगा। अब इन सब चीज़ों को आगे ले जाने के लिए एक बहुत ही सशक्त लीडरशिप की ज़रूरत है, एक दिशा की ज़रूरत है। लेकिन मुझे कहने में संकोच नहीं है, मैं दोनों ही जो ग्रुप हैं जो ये एजिटेशन कर रहे हैं और इनवाइट कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक दूसरे पर छींटाकशी बंद कर दें, क्योंकि साइलेंस इज गोल्डन और लीडर वही बनता है जो अपमान सहता है। यदि यूट्यूब पर आकर एक दूसरे की कोई बात करेगा तो मुझे नहीं लगता कि सिवाय अपनी जो एकता है उसको ही ख़त्म करने जा रहे हो। अब यह कुछ बातें ऐसी हैं, देखो लाइव फिगर 2018 की है, उस पर सिपाही से लेकर ऑनररी कैप्टन तक एक है, लेकिन सिपाही से लेकर के हवलदार तक थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है, लेकिन जेसीओज को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। हमारे पास कमेंट्स भी आते हैं, बातें भी होती हैं, पता चलता है कि इस जगह पर ओआर्स अलग हैं, जेसीओज अलग हैं। फिर और हम आज आगे चलते हैं। ऑनररी नायब सूबेदार, जब ऑनररी नायब सूबेदार का मैटर आता है तो लगभग सभी अलग थलग हो जाते हैं, वो समझते हैं कि हमारा मैटर ही नहीं है। तो ऑनररी नायब सूबेदार को तो मैं एक ही सलाह दूंगा कि आपका डिसाइडेड केस है, आप प्लीज़ कोर्ट में जाएं और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएं और 6 से 31 सर्कुलर को लागू करवाएं, अदरवाइज आपका कुछ नहीं होने वाला। क्यों देखा मैंने आज जो हवलदार है 22.5 साल से आगे एक्स ग्रुप का और ऑनररी नायब सूबेदार है एक्स ग्रुप का, उनकी समान पेंशन है जो हो नहीं सकती। पहले भी 228 का फर्क था। उसी प्रकार 19.5 साल से लेकर के 22.5 साल तक, इसमें 22 साल के ऑनररी नायब सूबेदार हैं। दोनों ही में हवलदार और ऑनररी नायब सूबेदार दोनों ही ग्रुपों के समान है, ये हो नहीं सकता। इतनी लापरवाही से काम किया है कि आप उनका पूछो मत। जेसीओज का मुद्दा अलग है, एजिटेशन से नहीं सुलझने वाला है, इस सिवाय कोर्ट केस से सुलझेगा। और जो एक्स ग्रुप है, जब एक्स ग्रुप की बात आएगी तो सिपाही से लेकर के सूबेदार मेजर तक दो जो एक्स ग्रुप के लोग हैं वो एक हो जाएंगे। पहले वो अलग होंगे, फिर वो एक हो जाएंगे और फिर ये मुद्दा भी लगता है कोर्ट से सुलझेगा। हालांकि लिखा पढ़ी हो रही है, यदि भारत सरकार मान जाती है बहुत अच्छा है, नहीं तो क्योंकि हर व्यक्ति अपना अपना फायदा देख रहा है और जहां अपने अपने फायदे जहां देखे जाते हैं, स्वाभाविक सी बात है जो एकता होती है अंदर की उसमें कमी आती है।
और दूसरा हम यही बताएंगे कि गुस्सा बहुत ज़्यादा है। जिस प्रकार की हरकतें लोगों ने की है, आप जो भी इन एजिटेशंस में भाग लें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कोई काम नहीं करें। आप पेंशन ले रहे हैं जैसे गुस्से में आकर के और कोई किसी कानून को हाथ में ले लें, अनुशासन से हम फंस जाएं, क्योंकि उसमें पेंशन आपके गुड कंडक्ट के लिए है और उसी के लेने देने पड़ जाएं। बता ही सकते हैं आगे आपको करना है। और हम सभी सैनिक संगठनों के चेयरमैन को यह निवेदन करते हैं कि कृपया एक आदत को छोड़ दीजिए कि माई वे इज हाईवे। यहाँ सब बराबर है, कोई न किसका हाईवे है और ना किसी का कोई माई वे है। यदि इन संगठनों को, और एक दिन में नहीं हो जाती हैं सारी चीज़ें, बड़ा टाइम लगता है, और टाइम लगते लगते इस लेवल पर पहुंच जाते हैं, लोग थक भी जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ, एजिटेशन के साथ साथ, आपका जो कोर्ट में है केस है, उसको भी आप विकल्प को नहीं छोड़ें, क्योंकि सुलझेगा तो वहीं से। आज तक का रिकॉर्ड है, आर्मी के जितने भी एजिटेशन हुए हैं, किसी भी एजिटेशन ने कोई समस्या नहीं सुलझाई है। कोई ये सोचता है कि OROP का केस एजिटेशन से सुलझ जाता, तो बिल्कुल वो ये गलत है। वो केवल और केवल जो अनशन पर बैठे हुए लोग थे, एक ऐसी परिस्थिति बन गई थी, उस परिस्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार को निर्णय लेना पड़ा था। अब क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया और अब सारा का सारा काम कोर्ट के माध्यम से हो गया, तो सब कुछ ठीक है। लेकिन उस समय अब फिर हमारे साथ फिर धोखा हो गया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में यदि यही कंडीशन रही तो हमें यही कहना पड़ जाए कि इस OROP को बंद करो। अब मैं आपके सामने नेवी ट्रेड्स एंटाइटल्ड फॉर हायर ग्रुप पे ₹6,200 के ये बता रहा हूँ। तो इसमें इन्होंने बताया कि RT5 होते हैं, तो ये RT अप्रेंटिस, RT4, RT3, RT2 और RT1, ये RT5 जो होते थे सारे के सारे ये ₹100 के 6200 में है। चीफ RT5 होते हैं मास्टर चीफ RT5 2, मास्टर चीफ RT5 1। ऑल मैकेनिशियंस कॉल्ड मैक इन आर सेम एज RT5। ये इस प्रकार के नेवी में होते हैं। बहुत हल्की सी लिस्ट है इनकी, बड़ी लिस्ट नहीं है, क्योंकि सारे स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं। लेकिन जो ट्रेड की लिस्ट है वो एयरफोर्स में और आर्मी में कुछ लंबी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं किसी से डायरेक्टली कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेरा बस इतना ही निवेदन है कि जितने भी लीडर हैं थोड़ा सा संयम बरतें और ऐसा कोई आभास नहीं दें कि यस वी आर अपोज टू दैट। ये सैनिक संगठनों का एक प्रकार का एजिटेशन है, और जो लोग आज नहीं जुड़ेंगे और जो बढ़िया लीडरशिप होगी, तो निश्चित समझिए लोग उसमें बाद में जुड़ेंगे। समझे, हर व्यक्ति का, हर सैनिक संगठन का अपना अपना एक रिजर्वेशन है, समझे, और उसी रिजर्वेशन के अनुसार, उसी मत के अनुसार वो आगे बढ़ेगा। और धीरे धीरे जब उसको लगेगा हाँ यस दिस इज गोइंग द डायरेक्टर, तो जब कारवा जब चलता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम कारवा बनता हो, एक एक व्यक्ति से बनता है। लेकिन बहुत ज़रूरी है उसका जो लीडर है वो गंभीर हो, अपमान सहने की उसमें शक्ति हो, उसमें कुछ पॉलिसी का स्ट्रेटेजी को, उसकी पॉलिसीज हों, लोगों को प्रभाव करने की एक क्षमता हो। अदरवाइज मोबोक्रेसी में तो सारे ही लीडर होते हैं, लीडर ही होता है। अब थोड़ी बात में बहुत समझ जाए तो अच्छा है। मैं यही बात करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।